नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। आज हम अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल के लखनऊ आगमन पर उनके अभिनंदन और भारत के किसी नागरिक को 4 दशक बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजने का अवसर प्राप्त हुआ, इसकी खबर दिखाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के किसी नागरिक को 4 दशक बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राप्त हुआ है। उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका पहली बार आगमन हुआ है। उनका आगमन हम सभी को आनंदित करता है। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो किसी स्पेस मिशन के साथ जुड़े हैं। राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन अर्जित करने वाले छात्रों के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक छात्रवृत्ति जारी करेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को लोक भवन में ऐतिहासिक एक्सिओम 4 मिशन के सफलतापूर्वक संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कुशल वापसी के बाद अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंग, वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। समारोह से पूर्व ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा हम सभी के लिए कौतूहल का विषय थी। हर भारतवासी उनकी यात्रा को बड़े विश्वास व आशा भरी निगाहों से देख रहा था। उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री भारत माता के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ के लाल हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर लखनऊ में आगमन हुआ है। आज इस मंच के माध्यम से उनके अनुभवों का लाभ भी हमें प्राप्त हुआ है। शुभांशु शुक्ला के पिता उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पर ध्यान दिया। माता पिता के संस्कारों से पुत्र ने आगे बढ़कर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आज उनकी उपलब्धि का लाभ उत्तर प्रदेश पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की। इससे पहले यह कार्यक्रम 2 बार स्थगित हुआ। सुरक्षित उड़ान से लेकर एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, या नासा, इसरो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश की चिंता थी। मुख्यमंत्री ने कहा, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने इसरो के चेयरमैन वी नारायण से चर्चा की थी। हमें यह महसूस हुआ कि हमारे लिए एक नया मार्ग खुला है। 18 दिन की इस यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला ने पूरी धरती के 320 चक्कर लगाए। आज वह अपने अनुभव साझा करने के लखनऊ अपने घर वापस आए हैं। लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता का क्षण है तथा उनके लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। अनेक क्षेत्रों में यह संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले स्पेस का क्षेत्र हमारे लिए अछूता सा था। हमने इस क्षेत्र का बहुत उपयोग नहीं किया। वर्तमान में हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। कहीं पर सूखा है तो कहीं पर अतिवृष्टि की स्थिति है। फसल चक्र पर इसका असर पड़ा है। आकाशीय बिजली तथा बाढ़ के दौरान जनधन की हानि होती है। आपदा प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सेक्टर सहित अन्य अनेक चुनौतियां हैं। यदि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का बेहतरीन उपयोग किया जा सके तो हम न केवल आपदा को कम करने में सफल हो सकते हैं बल्कि अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सफल हो सकते हैं। बाढ़ और सूखे के बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव इस दिशा में हमारे पास हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेम एजुकेशन की बात कही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स क्षेत्र में जो युवा कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अवसर
है। स्पेस टेक्नोलॉजी इन युवाओं के लिए विकास के नए द्वार खोल सकती है। आने वाले चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में भारत विगत 11 वर्षों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा। आज का नागरिक अभिनंदन लखनऊ अपनी पुत्र का लखनऊ में आगमन के अभिनंदन कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भविष्य की उपलब्धियों के नए द्वार खोलने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इसरो के चेयरमैन तथा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अवगत कराया है। बरसात के मौसम से आकाशीय बिजली से जनधन की हानि बढ़ जाती है, जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से रोका जा सकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए। भारत सरकार भी इससे सहयोग करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, यदि राज्य के पास अपनी स्वयं की तकनीक और सेटेलाइट हो तो रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा समय से स्थानीय नागरिकों को अवगत कराया जा सकता है। इससे जनधन की हानि को रोका जा सकता है। आपदाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह मानकर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस संबंध में टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। दुनिया सफलतापूर्वक इनका उपयोग कर रही है। हमें भी इसमें पीछे नहीं रहना है। हमें समय से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर तथा संभावनाएं हैं। इस दृष्टि से नागरिक अभिनंदन का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। लखनऊ वासियों ने विपरीत मौसम के बावजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के आगमन पर जो उत्सुकता दिखाई है तथा लखनऊ की परंपरा के अनुसार उनका खुले दिल से स्वागत किया है, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने सीएमएस परिवार को इस कार्यक्रम को लीड करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, शुभांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीएमएस से प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अपेक्षा है कि विभाग प्रदेश में जो कार्यक्रम संचालित कर रहा उन सभी में कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ ले। आज से 3-4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में कोई पाठ्यक्रम नहीं संचालित होते थे। यह प्रसन्नता का विषय कि वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर KTU सहित प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक संस्थानों ने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिग्री हासिल करने की कोर्स प्रारंभ किए हैं। यह दर्शाता है कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश या संस्थान बराबर के सहयोगी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाए जाने का लक्ष्य दिया है। विकसित भारत के लिए हमें विकास की संभावनाएं वाले सभी क्षेत्रों के द्वार खोले रखने होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफलता भारत की विरासत का हिस्सा है। जब हम वर्तमान के इस अभियान से जुड़े रहें तो हम उन अभियानों से जुड़ते हैं जिन्हें भारतीय मनीषा ने पहले से ही हमारी चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। प्राचीन गणनाओं तथा आज की गणनाओं में कोई भी मतभेद नज़र नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विरासत और विकास की यात्रा को अनंत ऊंचाइयों तक बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष अवसर पर 2027 के गगनयान तथा वर्ष 2040 एवं वर्ष 2047 लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम सभी की सहभागिता भी होनी चाहिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के माध्यम से पूरी दुनिया की कई बार की गई परिक्रमा से अर्जित अनुभव और शोध लाभ भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा। उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश सहित भारत के स्पेस सेक्टर में नए द्वार खोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार शुभांशु शुक्ला के अनुभवों तथा इसरो के सहयोग से अपेक्षा करती है। प्रदेश के युवाओं तथा हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर इस माध्यम से प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पूरे हिंदुस्तान के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। सबकी नज़र उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर टिकी थी। देश के युवाओं को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान सहित हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जो प्रयोग किए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक बना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उनका योगदान उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का
विषय है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों को ले जा रहे हैं। उनका नेतृत्व प्रदेश व देश के लिए प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ असाधारण है। प्रधानमंत्री हमें निरंतर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके नेतृत्व में इसरो ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने लखनऊ वासियों के अभूतपूर्व उत्साह तथा नागरिक अभिनंदन के प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव को साझा किया। 18 दिनों की उनकी यात्रा में उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए 7 प्रयोग किए। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करने का अवसर मिला। यह मिशन की बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश के बच्चों में भी स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाने का उत्साह उत्पन्न हुआ। यह हमारे देश का गोल्डन पीरियड है। नेशन बिल्डिंग के लिए भी स्पेस क्षेत्र बहुत अनिवार्य। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत पाल, श्रम संयोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, लखनऊ के महापौर सुषमा खरकवाल एवं जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नियुक्ति कार्मिक राज्य कर एम देवराज, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी पधारी यादव, सूचना निदेशक विशाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के परिजन उपस्थित थे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने सुधांशु शुक्ला के आगमन पर जोरदार स्वागत लोक भवन में किया है। माता पिता के संस्कारों से पुत्र आगे बढ़कर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज उनकी उपलब्धि का लाभ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन अर्जित करने वाले छात्रों के लिए ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति जारी करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेम एजुकेशन की बात कही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अनेक अवसर हैं। इस दिशा में भारत विगत 11 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। आज विरासत और विकास की यात्रा को अनंत ऊंचाइयों तक बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रदेश में संचालित कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के अनुभव का लाभ लेगा। बहरहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला लोक भवन में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्हें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला और जिस प्रकार से लखनऊ वासियों ने उनका स्वागत किया, उसके लिए वे तहे दिल से आभारी हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ये सही है कि आप लखनऊ में हैं, आप मुस्कुराइए। इसके बारे में भी उन्होंने लोगों से कहा और तहे दिल से पूरे लोकसभा में बैठे लोगों के संबोधित किया। लोक भवन में उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमें और भी अच्छी तरह से कार्य करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। हमें और अच्छा तरीके से कार्य करना होगा। इसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को 25 करोड़ जनता को आभार व्यक्त किया और सभी से इसके लिए अपने सफलता की बधाई स्वीकार करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोक भवन में लोग मौजूद थे और लखनऊ की सड़कों पर भी जोरदार ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया। बहरहाल आपको चौथा प्रहरी ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के स्वागत समारोह का सीधा प्रसारण दिखा रहा है। आप बने